जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि। मैंने लिखा है पहचान बनाने का समय आ गया। दोस्तों, ये क्यों लिखा है? क्योंकि अभी ग्रहों की ताकत, जो ग्रहों की स्थिति है, वो बहुत बड़ा सहयोग करेगी। किस सेक्टर में? मानसिकता, धन, पैतृक संपत्ति, रिश्ते, सुख, जायदाद, वाहन, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, विदेश खर्च, सबके बारे में अच्छा या बुरा बताने का प्रयास करूंगा। कैसे काम में लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या ध्यान रखना है, इसी पर विचार करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन 2 अगस्त 2026 को हुआ है। कैसा परिवर्तन? मंगलदेव, जिनको सेनापति के नाम से जाना जाता है, जो अग्नि तत्व के स्वामी हैं, वो आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपने शत्रु बुधदेव के घर में आ गए, जो धन के भाव के और व्यापार और दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और विवाह शादी संबंध के भाव के स्वामी हैं। इस भाव में, भाग्य भाव में मंगलदेव का बैठना, हालांकि शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी शुभ और अच्छा माना जाता है। मंगलदेव यहां बैठ करके भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करेंगे। भाग्य से आर्थिक स्थिति में मजबूती के संकेत पैदा करेंगे। तो भाग्य भाव की स्थितियां, जो रुके हुए काम हैं, उनको करने का, नए कार्य की रूपरेखा बनाने का, और यात्रा के योग भी बनेंगे। छोटी हो या बड़ी, लेकिन यात्राओं के योग बनेंगे। लेकिन मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण थोड़ा आपको व्यवहार और स्वभाव, भाषा और क्रोध, इन पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अन्यथा बड़े बुजुर्गों से आपका तनाव या बोलचाल पूर्ण तरीके से बात होने की संभावना का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो मौका बढ़िया है, लेकिन बार बार बोलूंगा, व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। और धन के भाव के स्वामी कौन? मंगलदेव। यह तो बहुत बड़ी बात है ना, भाग्य भाव में बैठे हैं, लेकिन धन के भाव पर देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के राजा सूर्यदेव के साथ बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होने के कारण, और देवगुरु बृहस्पति की दूसरे धन के भाव पर मंगलदेव के घर पर दृष्टि होने के कारण इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लग जाएगा। क्या होगा? धन आएगा, धन का आना निश्चित है, लेकिन यहां पर भी अपना व्यवहार और स्वभाव दोनों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी स्वयं मंगलदेव है। तो व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखें तो धन का आना निश्चित है। वाणी का ध्यान रखें, यह भाव वाणी का भी होता है, तो धन का आना निश्चित है। धन आएगा भी, धन बढ़ेगा भी। कौन लाएगा, कौन बढ़ाएगा? देवगुरु बृहस्पति।
क्यों लाएंगे और क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो अपना मित्र धर्म निभाने के लिए यहां की स्थितियों को मजबूत करने का काम करेंगे और कर रहे हैं। यह स्थिति कब से है? 2 जून 2026 से। तो इस स्थिति का लाभ लेना है तो धन भी आएगा और धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से वाणी, व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखें तो बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं, नजदीकियां बढ़ा सकते हैं, मतभेद और मनभेद दूर कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद, उसका भी रास्ता निकाल सकते हैं, उसका भी समाधान और हल करने का मौका है। इसको चूकने का प्रयास ना करें। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ऐसा समय नहीं आता है, बहुत मुश्किल से आता है। मैं जानता हूं तुला राशि के लोग लंबे समय से संघर्ष का सामना कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मौका आया है, यह भी 30 अक्टूबर तक है, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। अपनी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। इसमें धन प्राप्ति के मजबूत अवसर हैं, ताकतवर योग हैं। तो पैतृक संपत्ति के विवाद को भी बातचीत से और अपने सूझबूझ से हल करने का प्रयास करें तो वो भी हल होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, उनका भी समाधान या ठीक होने जैसी स्थिति का ही निर्माण होता है। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव कौन है? इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और इस भाव पर मंगलदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो मंगलदेव तो यहां पे साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि करते हैं। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में उतार चढ़ाव बनाते हैं, लेकिन मंगलदेव का घर होने के कारण मंगलदेव साहस और पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती करके संबंधों में जान डालने का काम भी करेंगे। जान डालने का काम करेंगे। बस ध्यान यही रखना है व्यवहार और स्वभाव और भाषा का, तो देवगुरु बृहस्पति की पार पड़ेगी। इस बात का ध्यान रहे। वो लोग जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, बैंकिंग से संबंधित काम करते हैं, लेखन से संबंधित काम करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तमाम लोगों को धैर्य और संयम से काम करना है तो बहुत आगे बढ़ने का देवगुरु बृहस्पति मौका देंगे। संयम और धैर्य मंगलदेव के लिए बोल रहा हूं, तो आप अपने अवसर मजबूत कर सकते हैं। वो लोग जो कला से संबंधित काम करते हैं, कला कोई सी भी हो सकती है, उन लोगों को भी निखार आने का मौका मिलेगा। तो यहां पे अवसर आप ही को बनाने हैं। इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव बढ़िया स्थिति में नहीं है, कुंडली के छठे भाव में है और अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। और देवगुरु बृहस्पति भी यहां पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है, यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह मामला ठीक नहीं है। नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन इस भाव की स्थिति मंगलदेव सुधार रहे हैं। मंगलदेव इस भाव पर अपने उच्च राशि, यह मंगलदेव की उच्च राशि है, पर दृष्टि होने के कारण आपको परिवार के लोगों से तालमेल बना के रखना है। संतुलन, परिवार के लोगों से संतुलन और तालमेल बना के रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्यों बोला? क्योंकि
अगर आप ही आवेश और क्रोध में आएंगे तो फिर रिश्ते कैसे निभेंगे। तो वाणी, आवेश, क्रोध, जल्दबाजी, उतावलापन, इनसे बच करके अपने परिवार के लोगों से तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो परिवार में खुशियां आएगी, परिवार में खुशियां बढ़ेगी। माता से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें तो माता से संबंध भी सुधरेंगे, माता का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इसी प्रकार ये जायदाद का भाव भी है और देव मंगलदेव की उच्च राशि है। जायदाद का भाव होने के कारण और मंगलदेव की उच्च राशि यहां पे अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण मंगलदेव भरपूर सहयोग करेंगे। किस सेक्टर में? जायदाद के सेक्टर में। किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को जमीन लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को खेती की जमीन लेनी है। तमाम चीजों में मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण, मंगलदेव इस भाव का संतुलन बना के रखने के कारण आपको जमीन जायदाद लेने में एवं बेचने में भरपूर सहयोग करके दशा एवं दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकेत देखने को मिलता है। ऐसी संभावना प्रकट करता हूं कि आपको इन सभी चीजों से मंगलदेव बहुत बड़ा योगदान देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। और वो लोग जिनको वाहन सुख की प्राप्ति करनी है उनको भी बहुत बड़ा लाभ देने जैसी स्थिति का ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार वो लोग जो बिल्डिंग बना करके बेचते हैं या बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत लंबे समय बाद में ऐसा समय आया है, बहुत सारी इंतजार करनी पड़ी है, तो यहां पे अपना व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखें तो बहुत बड़ी सफलता हासिल करने का सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिससे आप अपने बिल्डिंग से संबंधित कामों में बहुत बड़ी सफलता हासिल करके एक नई दिशा में आगे बढ़ने का संभावना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार बिल्डिंग मटेरियल वाले भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं, वो लोग जो जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पित्तल, कांसी, जस्ता, हीरा, पन्ना, जवाहरात, तमाम लोगों के लिए यह समय बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आपको अपनी वाणी का, अपना व्यवहार और स्वभाव का, क्रोध से बचने का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जल्दबाजी और उतावलापन, इसका भी ध्यान रखना है। दूसरों के चढ़ाने से चढ़ना नहीं है। दूसरा आपका कुछ गलत बोल करके गुस्से में लाने का प्रयास करें तो बचना है, गुस्सा नहीं लाना है, तो आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव, यहां पे नवम दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की। नवम दृष्टि कौन बैठे हैं यहां पे? शनिदेव। घर किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। क्या होगा? आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह योग 2 जून 2026 से बन गया। मंगलदेव आए हैं 2 अगस्त को, तो देवगुरु बृहस्पति तब से यहां आ गए। क्या हो सकता है? छठा भाव जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति और अपने उच्च राशि में बैठे हैं। ऋण, रोग, शत्रु, तो कर्ज, इस समय में बहुत सारे लोगों को कर्ज को कम करने का या पुराना कर्ज चुकाने का बहुत बड़ा लाभ जैसी स्थिति का आभास होता है। वो लोग जिनको कर्ज लेना है उनके लिए भी यह समय बहुत बड़ा उपयोगी सिद्ध होने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। रोगों के मामले में जो पुरानी बीमारी से ग्रसित है लंबे दौर से, उसमें सुधार, और छोटी मोटी तो
उसको तो तुरंत ठीक होने जैसी अवस्था का आभास होता है, लेकिन पुरानी बीमारी में भी बहुत बड़ा लाभ देने जैसी स्थिति का आभास होता है। शत्रुओं का सफाया, शत्रु टिक नहीं पाएंगे, तो शत्रुओं का सफाया होने जैसी स्थिति, शत्रु गोपनीय हो या वो लोग जिनके कारण षड्यंत्र करके आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, तमाम लोगों के लिए निवेदन करना चाहूंगा, उनकी नहीं चलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं, तो उनकी नहीं चलेगी। इसी प्रकार मन में भय लगना, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं परेशान ना हो जाऊं, कहीं वो तकलीफ ना हो जाए, कहीं ये तकलीफ ना आ जाए, ऐसी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। मन का भय चला गया, तो मन का भय दूर होने जैसी स्थिति का भी आभास होता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में, पुलिस केस और अदालती मामलों में देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा सहयोग देकर के आपको नई दिशा में आगे बढ़ाने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। यहां पे विजय दिलाने जैसी स्थिति का आभास होता है, या सामने वाला आपसे समझौता करने जैसी स्थिति का भी निर्माण कर सकता है। जैसा मौका मिले वैसा ही काम में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयासों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो शनिदेव यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। शनिदेव ऐसे कैसे जा सकते हैं, उनका प्रभाव तो रहेगा। शनिदेव का जो नकारात्मक प्रभाव है उसको देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि से ठीक करके बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव के लिए भी आपको लेजीपन को यानी आलसीपन को छोड़ना होगा। आलसीपन से जितना बचोगे उतना बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। जिद के भाव को छोड़ना होगा, जिद के मामले ठीक नहीं है, तो अपनी जिद से दूर रहें और टालने की प्रवृत्ति कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, करा दूंगा, मैं बोल दूंगा, मैं फोन कर दूंगा, इन सब चीजों से बच के रहें। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो यहाँ की स्थितियां बहुत कुछ बदल करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने जैसी स्थिति का आभास कराता है। इसी प्रकार सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का होता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव आपके भाग्य भाव में, सप्तम भाव व्यापार और व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ के स्थिति का आभास होता है। लेकिन यहां पे यह भी ध्यान रखें कि आपका व्यापार साझेदारी में है, तो वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जल्दबाजी और उतावलापन से बचना है। तो व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां बना के रखने की स्थितियों का निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं। यहां की स्थितियां थोड़ा समझने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस भाव के स्वामी अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। जल्दी उफनना, जल्दी आवेश में आना, जल्दी अपशब्दों का प्रयोग करना या उतावलापन के कारण अपने ही काम में आपके द्वारा ही विघ्न पैदा करना, अवरोध पैदा करना। दूसरी बात, इस भाव पर केतुदेव की भी नवम दृष्टि पड़ रही है। वो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह और मंगलदेव का शत्रु होने के कारण केतुदेव यहां पे व्यवधान पैदा करते हैं। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो मंगलदेव आपके व्यापार के क्षेत्र में स्थितियां बना के रखने का, व्यापार का संतुलन ठीक रखने का संभावना प्रकट करता हूं। लेकिन जीवन साथी से या दाम्पत्य जीवन में संबंधों को बहुत बड़ी सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार जैसी स्थितियां पैदा न होने दें। तो आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां आप स्वयं बनाकर रखने के लिए प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। इसी प्रकार जीवन साथी का स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही ठीक नहीं होगी और विवाह शादी संबंध के मामले में मंगलदेव तो सहयोग करेंगे, लेकिन केतुदेव की दृष्टि
जिस प्रकार से आप चाहते हो उसमें होने में संदेहजनक स्थिति का आभास भी कराते हैं। कुंडली के अष्टम भाव, अष्टम भाव कौन है इसका स्वामी? शुक्रदेव। कहां बैठे हैं? 12वें भाव में, जो लगन के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव होता किसका है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का, गुड रहस्यों का। तो अष्टम भाव के और लगन के स्वामी नीच राशि में होने के कारण, कब से हुए? 1 अगस्त 2026 से। तो नीच राशि में होने के कारण अष्टम भाव से छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना करने जैसी अवस्था का आभास होता है। स्वास्थ्य के मामले में पैसा खर्च करने जैसी स्थिति का निर्माण भी होता है। लेकिन स्टार्टिंग में यानी महीने के शुरुआत में ये शुक्रदेव यहां कब तक रहेंगे? पूरे महीने, अगस्त के पूरे महीने। तो ससुराल पक्ष से थोड़े टाइम संबंधों में कमजोरी ला सकते हैं, उसके बाद तो मामला ठीक हो जाएगा। तो थोड़े टाइम के लिए ससुराल पक्ष से संबंधों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। साथ ही गुप्त रोग, गुप्त रोग समझते हैं आप? गुप्त रोग या नाभि के नीचे से लेकर तलवों तक कुछ न कुछ गड़बड़ जैसी स्थिति का आभास भी कराते हैं। साथ ही वो लोग जो जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं बर्बाद हो जाएंगे। वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, या वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी इस समय संघर्ष का सामना करने जैसी अवस्था का आभास होता है। रहस्यमय चीजों के बारे में जानना, इसमें लाभ जैसी अवस्था का आभास होता है। कौन है शुक्रदेव? राक्षसों के गुरु। तो इसमें लाभ जैसी अवस्था का आभास होता है। इसी प्रकार शुक्रदेव लगन भाव के स्वामी और 12वें भाव में बैठे हैं, और यहां पे मंगलदेव की भी चौथी दृष्टि पड़ती है। तो लगन भाव के स्वामी शुक्रदेव नीच राशि में होने के कारण थोड़ा शरीर में थकावट, कसावट, साला क्या करें, परेशान हो गए, तो थकावट, उदासीनता, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, या बार बार परेशान होना, या कुछ शारीरिक पीड़ा होना, कुछ ऐसा महसूस भी करेंगे कि यार कैसे मैं साला फंस गया। ऐसी स्थिति का अगस्त 2026 में निर्माण हो सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो उदासीनता महसूस होने जैसी स्थिति का आभास होता है, लेकिन ये पूरे महीने रहेगा, अगस्त के महीने। उसके बाद स्थितियां बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? शुक्रदेव इधर आ जाएंगे लगन में, तो अपनी राशि में आने के कारण सब कुछ ठीक करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन 12वें भाव में होने के कारण जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्या हो सकता है? खर्चों में वृद्धि, कार्यों में सफलता मिलने में तकलीफें। वो लोग जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए हुए हैं, उनको ज्यादा ध्यान देना है। तो कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी बढ़ सकते हैं। यात्राओं में पैसा खर्च हो सकता है। जितना पैसा खर्च होगा उतना मजा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मौज शौक में, गलत लाइन में पैसा खर्च करेंगे, लेकिन ध्यान रहे, बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने से आर्थिक तंगी का निर्माण आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। शारीरिक पीड़ा पे पैसा खर्च हो सकता है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने एक एक बात आपके समक्ष रखी है। मैं जानता हूं संतान के कारण या संतान से चिंता, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता ना मिलना, लव एंड रिलेशन ठीक ना होना, संतान प्राप्ति के अवसरों में तकलीफें होना, शेयर मार्केट से लाभ ना होना जैसी स्थितियों से लगातार जूझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों,
समय सबसे बड़ा बलवान होता है। लंबे समय से आप इस भाव के कारण, पंचम भाव के कारण या संतान के कारण परेशान है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे राहुदेव 5 दिसंबर 2026 तक यथावत बने रहेंगे। तो ये स्थितियां नहीं सुधरने देंगे। और अपने मित्र शनिदेव के घर में बैठे हैं, तो स्थितियां कैसे बदल सकती है? तो यहां पर थोड़ा इस भाव के परिणामों के कारण ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। चिंतित नहीं होना, चिंतित होकर क्या कर लोगे? जो इनको करना है करना है। तो इस बात का ध्यान रहे। केतुदेव भी विशेष लाभ में कमी करने का या बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्तों में मजबूती के बजाय उल्टा करने का, यानी रिश्तों में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करना है। राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। मामला ठीक नहीं है, क्या करें? सफेद वस्तु का दान करें। आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही। या प्रत्येक शुक्रवार को अपने घर पे खीर बना करके छोटी बच्चियों को खिलाने का प्रयास करें। या दूध का दान करें। जो जरूरतमंद है उनको दान में दें। अगर कोई लेने वाला नहीं है तो मंदिर में चढ़ा दें। मंगलदेव धन के भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं और भाग्य में बैठे हैं। इनकी कृपा चाहिए। क्या करें? प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, बेहतर रहेगा आपके लिए। इसी प्रकार शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज करें। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के लिए तो बोलना भूल ही गया भाई। नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ देंगे, प्रमोशन भी कराएंगे, ट्रांसफर भी कराएंगे, मनपसंद जगह भी दिलाएंगे। बहुत बड़ी स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें। दोस्तों ये सब करें, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।